अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जो सिलसिला मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने जो है वो बाय यूजिंग माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे जो है वो मतलब पर्टिकुलरली इंग्लिश के बारे में और मेरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके बारे में जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर किया करूँगा। उसमें थोड़ा सा तातुल आया बिकॉज ऑफ द सडन डिमाइस ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो आफ्टर दैट जो है वो नाउ आई डिसाइडेड टू रिज्यूम इट अगेन। तो हम जो है वो दोबारा अपने उस सिलसिले को, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था, हम अगेन जो है वो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से हमने स्टार्ट किया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में मैंने आप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आप लोगों ने जो है वो नेगेटिव के बारे में मैंने कुछ है वो एनिमेशन भी शेयर की थी, और इसके अलावा इंटरोगेटिव के बारे में भी कि आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या करना है। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड द सेकेंड टेंस, दैट इज़ द past simple tense. First one is the was the present simple tense, second one is past simple tense, and third one will be the future simple tense. जैसा कि आप लोगों को पता है कि पास, जब हम पास यहाँ पे करते हैं तो पास से ही हमें ये बात पता चल जाती है कि इस टेंस के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट दोज पार्टिकुलर इवेंट्स एंड दोज वर्क दैट वी हैव डन इन द पास्ट, जो कि हम जो है वो ज़माने माजी के अंदर हम उनको कर चुके हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे उनकी ही बात करेंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ अपनी सिंपल वर्ड्स के अंदर, अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर, कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैं उठा, मैं सोया, वो गया, ठीक है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारी रूटीन की चीज़ें हैं, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर लिंक्ड एंड दे आर हैपनिंग इन द पास्ट टेंस। तो पास्ट की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले अपनी पहली वीडियो के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि दैट SVO, ये समझ लें कि बैकबोन है इंग्लिश की। यानी कि अगर आप लोग अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये SVO समझ आ जानी चाहिए। ये आप लोगों को मैंने मुकम्मल जो है वो ब्रीफ किया था। तो अब हम जो है वो चलते हैं कि नेगेटिव की तरफ। यानी कि आपके पास अगर पास सिंपल टेंस और नेगेटिव टेंस के अंदर आपने क्या करना है, तो नेगेटिव टेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो है कि आपने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब से पहले आपने डिड नॉट का जो है वो इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने जो है वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बात जो है वो बड़ी जो है वो समझने के काबिल है, वो ये है कि जब भी डिड नॉट आएगा देन जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है दैट विल बी शिफ्टेड इनटू द फर्स्ट फॉर्म। देन अभी आपने जब डिड का इस्तेमाल किया तो अभी आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे वर्ब की आपने जो आपकी सेकंड फॉर्म थी आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। आइए हम देखते हैं कि कुछ जो है वो एग्जांपल्स। वो स्कूल नहीं गया, ठीक है, यहाँ पे मनफी आ गया कि नहीं गया, तो इसका जो होगा वो होगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू द स्कूल। यहाँ पे मैंने जो है वो वेंट नहीं किया बल्कि मैंने गो किया। उसकी वजह जो है वो ये है कि यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म थी उसकी जगह मैंने उसकी फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है, और जो सेकंड फॉर्म थी वो आपको पता चल जाएगी डिड। जब डिड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़िक्रा जो है वो माजी का है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल था वहाँ पे डू या डज नॉट का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, सेकंड वन जो है वो है जी कि उन्होंने कल इंग्लिश की क्लास नहीं ली। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है वो हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे बट आ लिटिल बिट जो है वो हम जाते हैं कि उन्होंने कल इंग्लिश की क्लास नहीं ली। अभी जब हम उन्होंने की बात करते हैं इट मीन्स कि हम जो है वो बात कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन, ठीक है, जो है वो आप ये कह लें कि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन भी जो है वो क्या है, नॉट सिंगुलर बट द प्लूरल वन। ठीक है, थर्ड पर्सन में आता है कि वो। अब वो अगर अकेला हो, वो अकेला हो यानी कि लड़का या लड़की, तो हम कहेंगे ही या शी। यहाँ पे जो कि वो जो है वो क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो हम उसकी जगह जो है हम ही या शी की जगह इस्तेमाल करेंगे दे। ठीक है, दे डिड नॉट अटेंड इंग्लिश क्लास यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे से पता चल गया कि उन्होंने कल, यानी कि जो बीता हुआ कल था उसकी जो है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है वो देखेंगे कि जो इंटरगेटिव के अंदर जो है वो सवालिया जो होते हैं फ़िक्रात, उनके अंदर हम क्या करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर बात इसकी आइडेंटिफिकेशन की है तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम उर्दू में बोल रहे होते हैं तो अगर किसी भी वर्ड्स के जो है वो लास्ट पे छोटी ये या बड़ी ये आ जाती है, यानी कि मैंने खाया, अगर आप ये देखें अलिफ को भी आप शामिल कर लें कि अलिफ छोटी ये या बड़ी ये जब किसी भी जो है वो फ़िक्रे के या जो आप ये सेंटेंस अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर बोल रहे हो जब आ जाता है, तो देन यू विल कम टू नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट
हैज़ हैपन इन द पास्ट। तो सबसे सिंपल सी बात यह है कि अलिफ और जो है वो छोटी ये या बड़ी ये फ़िक्रे के एंड पे जब आता है अपनी ज़ुबान के अंदर बोलते हुए, तो आप ये समझ जाते हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस का जो है वो फ़िक्रा है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बनाने का तरीका जो है वो क्या होना चाहिए। तो उसके बनाने का तरीका जो है वो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ही की तरह है, और थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो तब्दीली वाक़या हुई है। वो तब्दीली जो है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन अगेन जो है वो एज यूजुअल वर्ब। यहाँ पे मैंने लिखा है V2 जो है वो यहाँ इसका मतलब जो है वो ये है कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपने इस्तेमाल करनी है। आपको पता है कि वर्ब्स की भी जो है वो फॉर्म्स होते हैं। अगर सिंपली मैं आपको अपनी ज़ुबान के अंदर ही बताऊं, तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं खाता हूं, मैंने खाया, मैं खाऊंगा, यहाँ पे मैं 3 मुख्तलिफ जो है वो टाइम्स की बात कर रहा हूं। तो इसी तरह वर्ब्स के अंदर भी क्या होता है कि दे आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आपने हर वर्ब की जो है वो सेकंड जो यानी कि फॉर्म को आपने यूज़ करना है, क्योंकि माजी की बात है तो सेकंड फॉर्म उसकी जो होती है दैट इज़ लिंक्ड विद द पास्ट। और उसके बाद आपने जो है वो ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। दैट इज़ द मोस्ट सिंपल वे, दैट यानी कि आप ये कह लीजिए कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको नहीं किया जा सकता। कि अगर आप लोग इस मेथड को जो है वो सिंपली याद कर लेते हो कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो है वो आपने V2 को यूज़ करना है। मोस्टली मैंने भी देखा है, इवन जो है वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और पार्टिकुलरली जो है ना वो जो लोग वेल एजुकेटेड भी इवन होते हैं इन देयर ओन पर्सपेक्टिव्स एंड इन देयर ओन सब्जेक्ट्स, तो जब भी वो बोल रहे होते हैं या वो कोई अपने सब्जेक्ट्स पे कुछ लिख रहे होते हैं, तो वो उनको ये नहीं जो है वो पता होता कि जो है ना जो वर्ब वो यूज़ कर रहे हैं इधर इट इज़ जो है ना फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म और द टेंस जो है वो टेंस की किस फॉर्म से उसका ताल्लुक है। तो यहाँ पे टेंस की फॉर्म जो होती हैं दैट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करना है जिस पे आप काम कर रहे हो। तो ये 3 सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसके ज़रिए मैं आपको ये समझाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह जो है वो इस जो है वो फार्मूला को यूज़ करके आपने ये 3 फ़िक्रे बनाए हैं। बिल्कुल सिंपली जस्ट मैंने जो है वो वर्ब की फॉर्म को चेंज किया है। फॉर एग्जांपल जो है वो फर्स्ट वन है कि मैंने चाय पी। अब यहाँ पे जो मैं आ जाता है ये आपका सब्जेक्ट आ जाता है, चाय पी यानी कि यहाँ पे पीना जो है वो क्या है आपके पास वर्ब है, और जो है पीने की होती है जो है वो इंग्लिश के टेक। लेकिन यूं के जो है वो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, सो वी विल यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन वी विल यूज टुक इंस्टेड ऑफ द टेक। आई टुक, आपके पास जो है वो जो आपके पास है ऑब्जेक्ट दैट इज टी। ऑब्जेक्ट होता है जिसकी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे होते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास जो है वो सेकंड जो है वो एग्जांपल है कि मैंने कल खत लिखा, यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट रोट, राइट की सेकंड फॉर्म आई रोट लेटर यस्टरडे, यानी कि इंग्लिश के अंदर भी कल यानी गुजरे हुए कल की जैसे भी बात आएगी तो पता चल जाएगा कि ये जो आपका जो टेंस है ये पास्ट का टेंस है, यस्टरडे की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ये आई राइट नहीं करना। बड़े मैंने जो है वो मतलब ये मिस्टेक इस तरह की कॉमनली देखी हैं, ठीक है, कि जो है वो आई राइट लेटर यस्टरडे, तो राइट किसी फॉर्म के अंदर भी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे जो है वो रोट आपके पास जो है वो आएगा। एंड अब थर्ड एग्जांपल में अगर आप देखें तो वो लाहौर सैर के लिए गया। अब वो चला गया, जब वो चला गया तो इट मीन्स कि ये ऐसा काम है जो कि मुकम्मल हो चुका है। जब एक काम मुकम्मल हो चुका है तो डेफिनेटली वो माजी के अंदर ही हुआ है, तो क्या होगा, ही वेंट टू लाहौर फॉर विजिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने गो की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है वेंट, ही वेंट टू द लाहौर फॉर विजिट, ठीक है। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स and if you understand them properly then you are able to differentiate between the use of the present and the use of the past tense in our own native language। अच्छा, इंटरोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो इंटरोगेटिव के अंदर जो है वो हम सवालिया की बात करते हैं कि जब भी हम किसी फ़िक्रे के अंदर किसी से हम सवाल पूछ रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरोगेटिव के अंदर होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है कि बिल्कुल प्रेजेंट ही की तरह है कि प्रेजेंट के अंदर जिस तरह डू या डज को आपने जो है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में यूज़ करना था, यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपका डिड है यानी कि जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कह लें या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, उसको आपने जो है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में करना है यूज़। देन आपने सब्जेक्ट को यूज़ करना है, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। पहला फ़िक्रा जो है वो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम देखते हैं वो क्या है कि डिड ही गो टू स्कूल, यानी कि क्या वो स्कूल गया। यहाँ पे क्या आ गया, बात जो है वो सवालिया में चली गई। तो डिड ही गो टू स्कूल, क्या तुमने अपना घर का काम लिखा, यानी कि होमवर्क जो है वो आपने लिखा।
तो तुम जो है वो यू मीन चाहे वो सेकंड पर्सन की बात है वो की जा रही है, क्या तुमने अपने घर का जो अपना घर का काम लिखा, डिड यू राइट योर होमवर्क। यहाँ पे एक बात आपने याद करनी है कि जब भी जो है वो फिक्रे को आपने एंड करना है तो आपने यहाँ पे ये जो इंटरगेटरी साइन है जिसे सवालिया निशान कहा जाता है उसको आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एंड थर्ड वन इज़ क्या तुमने घर साफ किया, ठीक है। तो डिड यू क्लीन होम, यहाँ पे भी हमने जो है वो इंटरगेटरी साइन का जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इस तरह जो है वो आप समझ सकते हैं कि जो है वो पास का फ़िक्रा यानी कि जो भी कोई पास का फ़िक्रा है उसको जो है वो किस तरह तीन यानी कि सिंपली और इसके अलावा इन नेगेटिव एंड इन इंटरोगेटिव तो आप किस तरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो हम इसी जो है वो सिंपल टेंस जो है वो इसका थर्ड पोर्शन यानी फ्यूचर सिंपल को हम जो है वो पढ़ेंगे। ये तीन टेंस अगर आपको समझ आ जाएं तो दीज थ्री टेंसेज आर द बेस ऑफ द नेक्स्ट वंस, यानी अगर ये आपको सही समझ आ जाएं तो देन यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। Hope you will like it, and if you find any problem you can tell me in your comment। यानी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या फर्दर आपको कोई भी जो है वो इनके बारे में कोई अवहाम है या अगर कोई भी आप क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क इजीली। यहाँ पे मैं पहले भी आप लोगों को ये मैंने बताया था, अगेन ये मैं आपको जो है वो मैं जो है वो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो है वो नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो देयर विल बी एंड देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे अपना नॉलेज जो है वो शेयर कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि मुझसे जो है वो कोई बेहतर नहीं है या मैं किसी से बेहतर हूँ। तो आई एम जस्ट जो है वो शेयरिंग माई नॉलेज, ठीक है। तो अगर आप कोई अपना फीडबैक देंगे तो माइट बी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो है वो इसी के साथ वस्सलाम।